जय 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 जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नताययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्यः मूकश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। भगवान की महती अनुकंपा से कठोपनिषद विषय को अधिकृत करके आत्मान्वेषण के दिव्य अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। अभी तक बहुत सारा अन्वेषण पूरी दुनिया में किया होगा, परंतु अब वह समय चल रहा है अपने आत्मा के अनुसंधान का, अपनी आत्मा के अन्वेषण का। इसलिए इसका पूर्ण लाभ उठाते हुए विगत क्रम में अतिथि की सेवा न करने से कैसी स्थिति हम लोगों की हो जाया करती है, इस विषय पर भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने काफी कुछ बतलाया और उसी का कुछ सारांश लेकर के आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान्, इस विलक्षण मंत्र की व्याख्या कल उपस्थित की थी। आज के क्रम में आचार्य पाद ऐसा कहना चाहते हैं कि यदि कदाचित हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे घर पर कोई व्यक्ति आए और कुछ खाए और कुछ पिए ना, परंतु कदाचित हम वहां पर न हो, तब कोई आ जाए तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भी वही कार्य करना चाहिए जो कार्य हमारे धर्मराज श्री यमराज जी ने किया। उन्होंने क्या किया तो आज आचार्य पाद बतला रहे हैं कि तिस्रो रात्रिर यदवासीर गृहे में अनशनन ब्रह्मन अतिथिर नमस्यः। नमस्तेस्तु ब्रह्मन स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। जब धर्मराज की पत्नी यमराज जी महाराज की पत्नी ने कहा, प्रभु आप पंडित जी महाराज हमारे यहाँ पर स्वयं अग्निदेव बन करके उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए आपको वहां पर जाना चाहिए। दौड़ करके गए और जैसे ही दौड़ करके गए तो कह रहे हैं तिस्रः रात्रि यदवात सीर गृहे में अनशनन ब्रह्मन अतिथिर नमस्यः। हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण संबोधन बतला रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता नमस्यः अतिथि, आप कैसे हैं? अब देखो यमराज जी महाराज उन छोटे से सुकुमार बालक के समक्ष आकर के प्रार्थना कर रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे हैं नमस्यः अतिथि, प्रभु आप नमस्कार के योग्य भी हैं, और दूसरी बात आप क्या हैं? बोले ब्राह्मण देवता हैं, अतिथि देवता हैं, इसलिए आप प्रणम्य हैं। ते नमः अस्तु, आपको नमस्कार हो, आपको प्रणाम हो। बोले क्यों? बोले ब्राह्मण में स्वस्ति अस्तु, जिससे है ब्राह्मण देवता में मन मेरा क्या हो? बोले कल्याण हो।
हमारा कल्याण हो। श्रीमद् भागवत जी में भी नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ये ब्राह्मणः गामवधूतलिंगाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। प्रार्थना करते हुए कहा, बोले प्रणाम किसको करना चाहिए? बोले नमो महद्भ्यः वृद्धेभ्यः, जो ज्ञानी लोग हैं, जो साधक लोग हैं, जो महापुरुष लोग हैं, जो आयु वृद्ध हैं, तपोवृद्ध हैं, उनको तो प्रणाम करना ही करना चाहिए। लेकिन दूसरे शब्द में कह रहे हैं नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो। यहाँ पर कुमार शब्द नहीं कहा, यहाँ पर वृद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया, यहाँ पर कहा कि शिशुभ्यः। तो शिशु कौन है? बोले ब्राह्मण कुले ये उत्पन्नाः, जो ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए हैं वे सभी शिशु भी क्या है? बोले प्रणम्य है, वो प्रणम्य है। तो वही बात यहाँ पर श्री यमराज जी महाराज बतला रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं स्वस्ति अस्तु, मेरा कल्याण होगा, क्योंकि मैं आपको प्रणाम करूंगा तो उससे किसी दूसरे का कल्याण नहीं, उससे अपितु मेरा ही कल्याण है। यत तिस्रः रात्रि ही में गृहे अनशनन अवात्सी ही, जो आपने तिस्रः मने 3 रात्रि मने रात्रियों तक में गृहे मेरे घर पर अनशनन बिना कुछ खाए हुए, बिना कुछ पिए हुए, अवासी ही मने आपने जो निवास किया है, तस्मात् प्रतित्रीन वरान वृणीस्व, इसलिए आप मुझसे प्रभु कृपा करके प्रत्येक रात्रि के बदले में एक एक करके 3 वरान वृणीस्व, 3 वरदान मांग लीजिए। क्या कीजिए? 3 वरदान मांग लीजिए। महाराज यमराज जी महाराज ने जब अपनी प्रार्थना ब्राह्मण देवता के चरणों में संपादित करी, नचिकेता विचार करने लग गए, मैं क्या मांगू, ये मुझको क्या देगा। लेकिन विचार करते 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 उन्होंने सोचा, पिताजी ने मेरे को यहां पर यदि भेजा है तो निश्चित रूप से मेरे कल्याण के लिए ही भेजा है। और आज अपने आप यमराज जी महाराज मेरे को कुछ देना भी चाह रहे हैं, तो क्या लेना चाहिए? बोले सबसे पहले मैं अपने पूज्य श्री पिताजी महाराज के ऋण से उर्ऋण हो सकूं। यदि मैं उर्ऋण नहीं हो पाया तो मेरा जीना इस संसार में व्यर्थ है। इसलिए उनके ऋण से उर्ऋण होने के लिए, पितृ ऋण से उर्ऋण होने के लिए मैं पिताजी की प्रसन्नता के लिए एक वरदान मांग लेता हूं। तो क्या वरदान मांग रहे हैं? आचार्य बतलाते हैं कि शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे मृत्यु देवता, हे यमराज जी महाराज, मेरे प्रति कैसे हो जाए? बोले शांत संकल्पः सुमनाः वीतमन्युः, वो शांत संकल्प वाले हो जाएं। एक बात आती है, छोटे से नचिकेता जी महाराज ने मेरे पिता शांत संकल्प वाले हो जाएं, सुमनाः प्रसन्न चित्त वाले हो जाएं, वीतमन्यु हो जाएं, क्रोध उनके अंदर न रहे और उनसे जो कार्य हो गया है उसके प्रति उनके मन में किसी प्रकार का खिन्न भाव न आ जाए, स्यात् मने हो जाए।
ऐसा क्यों चाह रहे हैं? इनके मन में एक बात चल रही है कि पूज्य पिताजी महाराज ने क्रोधाविष्ट होकर के मेरे को ये आशीर्वाद दिया है कि तुम यमराज जी महाराज के लोक में चले जाओ। अब वो बेचारे परेशान हो रहे होंगे, इसलिए वो परेशान न हो। और जब उन्होंने मेरे को घर से भेज ही दिया है तो नाना प्रकार के भावना में, मन में संकल्प विकल्प जागृत हो रहे होंगे, तो कम से कम उनके मन में किसी प्रकार जो संकल्प विकल्प की जो वृत्ति इस समय चल रही होगी, वो वृत्ति पर शमन हो जाए, अंकुश लग जाए, वो वृत्ति समन हो जाए। क्योंकि जिस समय व्यक्ति अत्यंत बेचैन रहता है तो वो उस समय कुछ विचार नहीं कर पाता, उसको निद्रा भी नहीं आती है, उसको भूख प्यास भी नहीं लगती है, वो विचार करता रहता है मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए यमराज जी महाराज से वो प्रार्थना करते हैं, बोले शांत संकल्पः सुमनाः। इस भावना से ओतप्रोत होकर के छोटे से नचिकेता जी महाराज अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उनके मन में किसी प्रकार की अन्यथा बात उपस्थित न हो जाए, उसके लिए शांत संकल्प है। उनका संकल्प कैसा हो? बोले जितनी मन में लहरें आ रही हैं वो लहरें शांत हो जाएं, किसी भी प्रकार का राग द्वेष न रहे, ईर्ष्या न रहे और प्रसन्नचित हो जाएं, किसी प्रकार का क्रोध न करें, किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष न रखें। और तत्प्रशिष्टम मां प्रतीतः, दूसरी एक विशेषता, ये लक्षण पूज्य पिताजी में बतला रहे हैं। बोले ऐसे ऐसे मेरे पिताजी हो जाने चाहिए। कहा कि तत्प्रशिष्टम, और जब हे यमराज जी आप मेरे को भेजेंगे यहाँ से, और जब मैं उनके पास में उपस्थित हो जाऊं, पहुंच जाऊं, तो मां प्रतीतः वे मुझ पर विश्वास करके ये मेरा वही पुत्र नचिकेता है ऐसा भाव रख करके अभिवदेत, मेरे साथ प्रेम से बातचीत करें। क्यों? अरे जो व्यक्ति इस लोक को छोड़ करके यमराज जी के लोक में चला जाता है वो कभी वापस आता है क्या? आपके दादाजी, आपके परदादा जी, आपके नाना जी, आपके परनाना जी, नाना जी, जितने लोग इस संसार को छोड़ करके गए, क्या वो वापस आए हैं क्या? और कदाचित आ जाएं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आ जाए, तो आप क्या कहोगे कि नाना जी आए हैं? आप कहोगे ऐसा तो नहीं, ये भूत बन करके, ये प्रेत बन करके, ये पिशाच बन करके हमको परेशान करने के लिए यहाँ पर आ गया। तो आप लोग पीछे पीछे भगोगे, वो आगे आगे, आप पीछे पीछे। तो उसी प्रकार से नचिकेता जी महाराज ने संसार की स्थिति का आकलन किया और संसार की स्थिति को विचार करके उन्होंने पहले ही ये बात रख दी कि मेरे पिताजी मेरे को पहचानने वाले होने चाहिए। उनको ऐसा न लगे कि ये भूत बन करके, प्रेत बन करके, पिशाच बन करके, डाकनी शाकिनी बन करके मेरे पास में उपस्थित हो गया है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा ये पुत्र बन करके दिव्य लोक की यात्रा संपन्न करके मेरे से मिलने के लिए, अपने घर पर आनंद की लीला को संपादित करने के लिए उपस्थित हो गया है। जैसे आप व्यवसाय करने के लिए बाहर जाते हो और पुनः अपने घर पे रात्रि में आ जाते हो, दिन में नौकरी करने के लिए जाते हो, सायंकाल घर में आ जाते हो, उसी प्रकार से कुछ कार्य को, कुछ कर्म को संपादित करने के लिए मैंने अपने पुत्र को यमराज जी के पास में भेजा है। यमराज जी के पास में जैसे उसका कार्य संपन्न हो जाएगा, वो पुत्र मेरे पास अपने घर पर पुनः वापस आ जाएगा। इस प्रकार की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, विचार करते हुए उन्होंने इस प्रकार की भावना भी रखी कि कहीं मेरे पिताजी के मन में इस प्रकार का संकल्प उत्पन्न हो जाए कि यमराज जी महाराज के पास जाने के बाद में इस संसार में फिर कोई व्यक्ति आ नहीं सकता। ये बात नहीं आनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा मां प्रतीतः अभिवदेत, मुझ पर मेरे पिता का विश्वास होना चाहिए कि वही नचिकेता है, ये वही मेरा पुत्र है और मेरे से प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ
क्या करें? बोले व्यवहार करें, बातचीत करें। एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, मैं तीनों वरों में से प्रथमम वरम माने पहला वर अपने पिता की खुशी के लिए, अपने पिता के ऋण से उऋण होने के लिए मैं यह मांगता हूं। इस प्रकार से जब उन्होंने छोटे से नचिकेता जी महाराज ने यमराज जी से इस प्रकार का प्रथम वर मांगा, तो यमराज जी ने भी प्रसन्नचित्त होकर के सुमना मन से ओतप्रोत होकर के उन्होंने कहा कि यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत् प्रसृष्टः सुखम रात्रि शयितावीतमन्युः त्वां ददृशीवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। हे नचिकेता, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे पहले तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ प्रेम करते थे, व्यवहार करते थे, विश्वास करते थे, उसी प्रकार की स्थिति में तुमको अपने पिता के पास में प्रेषित करूंगा, भेजूंगा। और जैसा कि आपने कहा कि मेरे पिता का मन अशांत है, चिंता मत करो, उनका मन कैसा हो जाए? बोले शांत संकल्प। जैसा आपने कहा कि मेरे पिता का मन इस समय अत्यंत अशांत है, अब अशांत मन नहीं रहेगा, आप चिंता मत करो। बोले क्या हो जाएगा? बोले जब तक आप घर पर नहीं पहुंचोगे तब तक सुखम रात्रि ही सहिता। आपके पूज्य श्री पिताजी महाराज वो रात्रि में सुख पूर्वक क्या करेंगे? बोले शयन करेंगे। कौन सोता है रात्रि में सुख पूर्वक? जिसके पास में कर्ज नहीं होता, किसी प्रकार का कोई अऋणी, किसी प्रकार का सिर के ऊपर ऋण न हो, वह व्यक्ति सुखपूर्वक आनंद पूर्वक रात्रि में शयन की यात्रा करता है, शयन करता है। और वो ये सोचेंगे, वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि मृत्यु लोक में मैंने अपने पुत्र को भेज दिया, और मृत्यु लोक में भी कदाचित भेज दिया है तो वो कोई लोक खराब लोक नहीं है। वो क्या है? बोले सर्वोत्तम लोक है, सबसे अच्छा लोक है। वो बहुत अच्छी जगह मेरा पुत्र गया हुआ है। क्या करने के लिए? गप मारने के लिए नहीं गया, शयन करने के लिए नहीं गया, बोले उत्कृष्ट कार्य को करने के लिए मेरा पुत्र वहां पर गया हुआ है। तुम्हें त्वाम मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, तुमको क्या समझेंगे? बोले मृत्यु के मुख में जो व्यक्ति चला जाता है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुमको देख करके क्या कल्पना करेंगे, क्या सोचेंगे, बतला रहे हैं। बोले त्वाम मृत्यु मुखात प्रमुक्तम ददृशीवान मत प्रशिष्टः, तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देख करके, प्रमुक्तम मने छूटा हुआ, ददृशीवान मने देख करके, बोले मत प्रशिष्टः मने मुझसे प्रेरित जो अरुण पुत्र है, आरुणि औद्दालिके से उद्दालक जी, यथा पुरस्तात् प्रतीतः, पहले की तरह ही, पहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा विश्वास करके वीतमन्युः भविता, क्या हो जाएंगे? बोले दुख से और क्रोध से रहित हो जाएंगे। उनको किसी प्रकार का दुख भी नहीं रहेगा, किसी प्रकार का क्रोध भी नहीं आएगा। ऐसे तुम्हारे पूज्य पिताजी महाराज हो जाएंगे। और रात्रि ही सुखम सहिता, जो जितनी उनकी आयु अवशिष्ट बची हुई है
उस आयु को, आयु की रात्रियों में सुखम मने सुखपूर्वकम, सुखपूर्वक शयिता मने वो शयन करेंगे, प्रेम से आनंद के साथ में निद्रा का अवलंबन करेंगे। महाराज नचिकेता जी ने जब यमराज जी महाराज के मुखारविंद से ऐसी पवित्र वाणी को सुना, अत्यंत मन प्रसन्न हो गया। एक बात बताओ, आप लोग मृत्यु देवता को अच्छा मानते हो कि बुरा मानते हो? आपको तो लगता होगा कि मृत्यु हमारे पास आनी ही नहीं चाहिए। आप लोग 60 वर्ष के, 70 वर्ष के, 80 वर्ष के, 100 वर्ष के होकर के मृत्यु देवता के पास भी जाना नहीं चाहते। और एक 5 वर्ष के छोटे से नचिकेता जी महाराज हैं, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जबरदस्ती, उनकी इच्छा नहीं है, परंतु उनके मुखारविंद से ये वाणी निश्रित हो गई कि त्वाम मृत्यु वेदाश्यामि, मैं तुमको मृत्यु को दूंगा। बस इतना मात्र अपने पिता के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए छोटा सा बालक कहां पहुंच गया? बोले यमराज जी के घर पर पहुंच गया। चलो आप भी चले जाते हो, कोई विशेषता नहीं, परंतु ये विशेषता उस बालक के अंदर है। आप चले तो जाते हो, परंतु जाने का रास्ता वहां पर है, परंतु आने का रास्ता वहां से नहीं है। लेकिन ये छोटे से बालक की ये विशेषता है, इसने अपनी तपस्या के बल से, अपने त्याग और तपस्या के बल से यमराज जी महाराज को भी अपना क्या बना लिया? बोले दास बना लिया, अपना सेवक बना लिया। ये है बल सज्जनों तपस्या में। आप यदि साधना करोगे, आप यदि तपस्या करोगे, तो आप जो कुछ चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। और बिना तपस्या किए, बिना साधना किए आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तपस्या का परिणाम है। किसी की हिम्मत नहीं होती यमराज जी से कोई बात कर सके, यमराज जी की कक्षा में कोई जा सके, परंतु छोटा सा 5 वर्ष का बालक यमराज जी महाराज के साथ में संवाद कर रहा है। न केवल संवाद कर रहा है, मृत्यु देवता जो यमराज जी हैं वो सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। प्रभु आप ब्राह्मण बालक हैं, आप अतिथि देवता हैं, इसलिए आप 3 रात्रि में आपने यहाँ निवास किया है, तो एक एक रात्रि के बदले आप एक एक आशीष, एक एक वरदान प्राप्त कीजिए, मांगे जो मांगना हो। ये सौभाग्य इसी भारतवर्ष के छोटे से बालक नचिकेता को प्राप्त हो सकता है। हम उन्हीं वंशों के वंशज हैं, अंशज हैं, इसलिए आप अपने को अज्ञानी न समझें, प्रमादी न समझें। आप भी साधना करके, तपस्या करके अपने पूर्वजों की कीर्ति की यश पताका को फहरा सकते हो। साधना में वो शक्ति है जो शक्ति किसी के अंदर दिखलाई नहीं पड़ती। नचिकेता जी महाराज कहते हैं, लोगों ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, ऐसा हमने सुना है कि इस संसार में, इस भूलोक में क्या है? बोले इस भूलोक के अंदर सुख भी है और दुख भी है। आप लोग सुखी रहना चाहते हो ना? हमेशा हम सुखी बने रहें, इसके लिए बहुत सारे कर्म आप लोग करते हो। सच बताओ, क्या सुखी हो? सुखी रहते हो? पूरा जीवन आपका सुख में बीतता है? जिसको आप सुख मान रहे हो, जिस माया को आप सुख का साधन मान रहे हो, वो माया तो मायापति के पास में नहीं रहती। मायापति भी उस माया का थोड़ा सा सहारा लेकर के सृष्टि की संरचना, पालन और संहार में मग्न रहते हैं, लय रहते हैं और अपना कार्य करके आनंद की अवस्था में चले जाते हैं। वो माया मायापति का साथ नहीं देती और आप उस माया के चक्कर में झूठ बोलते हो, पाखंड करते हो, न जाने क्या क्या हम लोगों को करना पड़ता है। इसलिए इन सब चीजों से बच करके उस परम पिता परमेश्वर के प्रति कार्तज्ञ भाव स्थापित करना चाहिए। हे प्रभु, आपने इस जन्म, इस संसार में हमको साधना करने के लिए
हमको कुछ अच्छा कर्म करने के लिए भेजा है, आप कुछ अच्छा कुछ कर्म कर सको। अच्छा कर्म क्या? बोले अच्छा कर्म ये करो कि मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक से पुनः वापस आ जाओ, नचिकेता बन जाओ। यदि आप भी नचिकेता बन गए तो आप भी अजर अमर हो जाओगे। इस नचिकेता को आपने देखा नहीं, धर्मराज यमराज जी महाराज को भी आपने देखा नहीं, परंतु धर्मराज यमराज जी को देख करके, उनकी बातों को सुन करके आज भी आप कंपित हो जाते हो, कांपने लग जाते हो। क्या आपने देखा है? यदि ये शब्द कह दिया जाता है कि तुमको मृत्यु के मुख में दे दूंगा, तो हम लोग अशुभ शब्द अशुभ वाणी मानने लग जाते हैं। ये अशुभ वाणी नहीं है, वस्तुतः सज्जनों ये सत्य वाणी है। परंतु कैसी सत्य? बोले कटु सत्य है। ये कटु वाणी है, मीठी वाणी नहीं है। तो देखो, इस संसार के अंदर ऐसा कहा जाता है कि सुख और दुख दोनों रहते हैं। आप यदि सुखी रहना चाहते हो, परम सुखी रहना चाहते हो, तो नचिकेता जी महाराज कहते हैं, बोले सुख का भंडार कहां पर है? बोले इस संसार में तो है ही नहीं। बोले फिर? बोले महाराज यदि सुख का भंडार ही हमको चाहिए तो सुख का भंडार यहाँ पर नहीं मिलेगा। स्वर्ग सुख का भंडार कहाँ मिलेगा? बोले सुख के भंडार को खोजने के लिए आपको और हमको सबको चलना पड़ेगा। बोले कहाँ? बोले उस दिव्य लोक में। बोले वो लोक कैसा है? बोले बड़ा विलक्षण लोक है, वहां पर दुख नाम की कोई वस्तु नहीं। आप यहाँ पर कहते हो कि हमको परमपिता परमेश्वर ने इतना दुख दे दिया, सुख नाम की वस्तु ही नहीं। चलो, जिनको पूर्ण रूप से सुख चाहिए वो यात्रा करें, और ऐसी विलक्षण यात्रा है जो एक बार उस यात्रा कर लेता है उसका जीवन बेड़ा पार हो जाया करता है। आचार्य कह रहे हैं, नचिकेता ने कहा है, रे यमराज, स्वर्गे लोके न भयं किंचित नास्ति न तत्तन्न जरया बिभेति उभे तीर्थवा सनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गे लोके किंचन भयं न अस्ति। अरे देवता यमराज जी महाराज, उस विलक्षण लोक में, उस स्वर्ग लोक में किंचिदमपि, थोड़ा भी, किंचित मात्र भी क्या नहीं है? बोले भय नाम की वस्तु नहीं है। वहां पर भय नाम भय शब्द ही नहीं है, वस्तु की तो कल्पना ही व्यर्थ है। वहां पर भय शब्द ही नहीं है, और इस भूमंडल पर भय के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। बोले स्वर्गीय लोके, उस स्वर्ग लोक में किंचन भय मने किंचित मात्र भी भय न अस्ति मने नहीं है। तत्रत्व न, वहां क्या है? बोले वहां तो मृत्यु रूप स्वयं आप भी वहां पर नहीं है। उस स्वर्गलोक में आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है कि आप भी वहां पर जाकर के लोगों को ला सको, उनकी यात्रा करा सको। न जरया न विभेति, वहां वृद्धावस्था का भी डर नहीं है कि बाल पक जाएंगे, चेहरा झुलमुला जाएगा, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। ये अवस्था भी, ये स्थिति भी उस दिव्य लोक की नहीं है। ये दांत भी आपके गिरने वाले नहीं हैं। हाथ में डंडा लेने की जरूरत भी नहीं है। जो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने चरपट पंजरिका में भारतवर्ष की विलक्षण स्थिति का अवलोकन ज्ञानियों को कराया, भक्तों को कराया, साधकों को कराया, महापुरुषों को कराया, संसारी व्यक्ति को कराया कि बचो बचो, इस साधन को अपनाओ, और वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरया न विभेति, वहां आपको वृद्धावस्था से, बुढ़ापे से डर नहीं लगेगा। वहां पर वृद्धावस्था से डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, स्वर्ग लोके माने स्वर्गलोक में निवास करने वाले, आनंद लेने वाले जितने भी निवासी गण हैं,
इस संसार में यदि आते हैं तो उसको भूख सताती है, उसको प्यास सताती है, उसको अच्छा अच्छा भोजन चाहिए। लेकिन भाई उस लोक में भूख और जो प्यास है, उभी तीर्थवा शोकातिगः मोदते, इन दोनों से पार जा करके शोकातिग मने दुखों से दूर रह करके मोदते मने आनंद भोगो। कौन कौन चलना चाहते हैं बताओ स्वर्गलोक में? उस स्वर्गलोक की ये विशेषता है कि न आपको भूख लगेगी, न आपको प्यास लगेगी, न वहां पर वृद्धावस्था आपकी आएगी। परंतु फिर भी भारतवर्ष में निवास करने वाले लोग स्वर्गलोक में नहीं जाना चाहते। जाना चाहते हो तो बताओ। जो जो यात्रा करना चाहते हैं, भी कोरोना निकल जाए, जैसे ही कोरोना निकल जाएगा बढ़िया टिकट बनवाते हैं सबकी, है सबकी यात्रा यहाँ से सीधे स्वर्गलोक की। आप लोग कभी मानसरोवर जाते हो, कभी अमरकंटक जाते हो, कभी अमरनाथ जाते हो, कभी वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हो, और इतना ही नहीं, न जाने कितने कितने देशों में पिकनिक यात्रा करना चाहते हो। कभी स्वर्गलोक की भी तो यात्रा करो, वहाँ की भी तो टिकट बनवाओ कि कैसे टिकट बना करती है। वो टिकट इन मुद्राओं से नहीं बनती, वो टिकट तो इस मुद्रा से, साधना से, आपके जप से, आपके तप से बनती है। यदि जप और तप आपके पास में होगा तो आप उस दिव्य लोक की यात्रा करके पुनः वापस यहाँ पे आ जाओगे। प्रमाण? लोगों ने कहा महाराज जी कोई प्रमाण है? बोले तुम स्वर्गलोक की बात करते हो, हमारे यहाँ तो यमराज यमलोक में जाकर के बालक वापस चल करके आ जाते हैं। आप स्वर्गलोक में तो न जाने कितने, एक उदाहरण नहीं अनेक उदाहरण हैं, जो जाते हैं वहाँ से ऊपर की भी यात्रा करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और इस प्रकार से आवागमन चलता रहता है। परंतु वस्तुतः हम लोग इसी भारतवर्ष में यहीं के सुख को दुख को भोगते हुए, प्रकृति को गाली देते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, परंतु हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते। बोले मोदते, आनंद भोगते हैं महाराज। तो कहा अच्छा? बोले हाँ, उभे तीर्थवा। बोले सत्वमग्निम, बतला रहे हैं। अब नचिकेता जी महाराज ने कहा देवता आप बहुत कुछ कह रहे हो कि स्वर्गलोक इतना सुंदर है, किसी प्रकार का डर नहीं है, भूख प्यास नहीं है, सब कुछ आपने वहाँ की स्थिति का आकलन करा दिया। वहाँ के व्यक्ति में, वहाँ के निवासी में न शोक रहता है न मृत्यु रहती है, उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। परंतु वो जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग कैसा है? वहाँ पर एक चीज है क्या? बोले क्या? बोले वहां पर यज्ञ किया जाता है क्या उस स्वर्गलोक में? उस स्वर्गलोक में भगवान की चर्चा का सौभाग्य मिलता है क्या? उस स्वर्गलोक में दान आदि प्रक्रियाएं होती हैं क्या? उस स्वर्गलोक में गौ माता की सेवा होती, हम लोग कर सकते हैं क्या? उस स्वर्गलोक में अपने हाथों से बना करके भोजन कर सकते हैं क्या? उस स्वर्गलोक में वेदों का स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? बोले भाई ये बात वहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। बोले फिर क्या? बोले केवल सोच लो, आप वहाँ सोचो, कल्प वृक्ष के सदृश स्वर्ग है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो सोचोगे वो इच्छा आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार से स्वर्ग लोक में आपने सोचा कि मेरे को 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए, तत्क्षण 56 प्रकार के व्यंजन आपके सम्मुख हो जाएंगे। ये विशेषता है। कहा कि अच्छा एक बात बताओ, बिना गौ माता की सेवा के दूध पिएंगे? यज्ञ करने की इच्छा होगी तो हमको यज्ञशाला बनानी नहीं पड़ेगी, अपने आप स्वाहा प्रारंभ हो जाएगा। वेदों को स्वाध्याय नहीं करना पड़ेगा, अपने आप स्वाहा, अपने आप वेदों के स्वर, वेदों के मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ने लग जाएगी। बोले हाँ। बोले ऐसा देश, ऐसा स्थान हमको नहीं चाहिए। हम लोग कर्म क्षेत्र के लोग हैं,
हम अपने किए हुए कर्म पर विश्वास रखते हैं और ऐसा अडिग विश्वास रखते हैं कि उसी अडिग विश्वास का ये फल होता है कि उन दिव्य लोकों की यात्रा करके पुनः हम वापस आ जाया करते हैं। ये भारतवर्ष की मात्र एक विशेषता है, दूसरे किसी देश की विशेषता नहीं, दूसरे किसी लोक की विशेषता नहीं। इसलिए कहा महाराज एक बात बताओ, आप जिस देश का, जिस लोक का वर्णन कर रहे हो कि जहां पर क्षुधा पिपासा से रहित तो होकर के किसी प्रकार की जरा अवस्था नहीं, भय अवस्था वहां पर व्याप्त नहीं होती, उस स्वर्ग लोक की स्थिति का वर्णन करते हुए सत्वमग्निम स्वर्ग मध्येश मृत्यो प्रब्रूहित्वम श्रद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। नचिकेता जी महाराज ने कहा, अच्छा एक बात तो बहुत सुंदर है, आप यदि ऐसा कहते हो कि वो स्वर्गलोक इतना सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, तो एक बात बताओ हे मृत्यु देवता, सहत्वम स्वर्गयम अग्निम अध्येसी, आप एक चीज बता दो बस, वो जो स्वर्ग है उस स्वर्ग वो अग्नि विज्ञान को जाने बिना तो हमने सुना है मिलता नहीं है। अग्नि विज्ञान माने यज्ञ नारायण भगवान, वहां यज्ञ नारायण भगवान होते हैं? बोले नहीं। बोले उसको जानते हो क्या? वो यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ करता है? अध्येसी माने उसको जानते हो क्या? अथवा ये कहिए कि जो स्वर्ग का, जिसको स्वर्ग जाना हो तो स्वर्ग कामो यजेत, श्रुति है। मीमांसक लोग कामना करते हैं कि स्वर्ग की कामना, यदि स्वर्ग में गमन की इच्छा हो तो अमुक कर्म करना चाहिए, स्वर्ग कामो यजेत, अमुक यज्ञ करना चाहिए। तो त्वम मह्यम श्रद्दधानाय प्रब्रूहि, आप उस मुझ पर उस वो जो विद्या है, वो जो विलक्षण विद्या है, वो उस विलक्षण विद्या माने उस अग्नि विद्या को, उस यज्ञ विद्या को प्रब्रूहि मने अच्छी तरह से भली भांति प्रकार से समझ करके हमसे कहिए, बतलाइए प्रभु कि उस विद्या से क्या होगा। बोले उस विद्या का संबल लेकर के, उस विद्या को जान करके, उस विद्या को पढ़ करके, स्वाध्याय करके हम उस दिव्य लोक तक की यात्रा कर सकेंगे। कहा कि अच्छा। बोले हाँ। बोले स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते, चूंकि जो उस विद्या को जानते हैं वही उस लोक तक पहुंच सकते हैं। उस लोक तक पहुंचने का साधन क्या है? बोले वही विलक्षण अग्नि विद्या है, वो यज्ञ विद्या है। बोले वहां सब चले जाते हैं? बोले नहीं। बोले फिर कौन जानते हैं? बोले श्रद्दधानाय, जो लोग श्रद्धालु होते हैं, जो श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ गुरु के एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को अपने अंतःकरण में उतारते चले जाते हैं, उन लोगों को उस विद्या का दान करना चाहिए। गुरु उस विद्या को, उस अग्नि चयन विद्या को सबको प्रदान नहीं करते हैं। बोले किसको करते हैं? बोले जो लोग श्रद्धालु होते हैं, जो लोग गुरु आज्ञा को ही परम धन मानते हैं, जो लोग गुरु की आज्ञा पर किंचित माने थोड़ा सा भी अविश्वास नहीं करते हैं, श्रद्धा विश्वास संपन्न हो करके और गुरु की आज्ञा को जीवन में उतारते हुए जब शुश्रूषा माने सेवा करते हैं, उनको गुरुजन महापुरुष समय आने पर इस विलक्षण विद्या को दान कर देते हैं, इस विलक्षण विद्या को पढ़ा दिया करते हैं, इस विलक्षण विद्या का उन शिष्यों को अधिकारी बना देते हैं। बोले महाराज एक बात बताओ, जब हम उस विद्या को जान जाएंगे फिर हम लोग क्या कहलाएंगे? बोले स्वर्ग लोके निवसंतः, स्वर्ग लोक में रहते हुए आप क्या बन जाओगे? बोले देवत्व भाव मापनोति, आपके अंदर देवत्व भाव उत्पन्न हो जाएगा। वहां पर कोई राक्षस नहीं रहता, उस लोक में कोई राक्षस नहीं रहता।
उसमें सफल जितने भी लोग हैं वो अमृतत्व का स्वाद करके, अमृतत्व को प्राप्त करके वो देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। मैं आपसे द्वितीय वर्ग के रूप में ये चाहता हूँ कि उस विलक्षण विद्या को मेरे को प्राप्त करा दीजिए, जो अग्नि विद्या है, जो स्वर्लोक तक ले जाने वाली विद्या है। मैं अपने पूर्वजों को तपस्या करके, यज्ञ करके उस विद्या को जीवन में उतार करके अपने माता पिता, दादा परदादा, नाना परनाना, पूरे पूर्वजों का उद्धार कर सकूंगा। इस प्रकार के लिए आप हमको उस अमृतत्व विद्या को प्राप्त करा दीजिए। ऐसा मैं द्वितीय वरदान चाहता हूं, मांगता हूं। यमराज जी महाराज ने सुना, प्रेम से सुना और सुनकर के बोले कि प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमतो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्। यमराज जी ने देखा बालक तो श्रद्धालु भी है, मेधावी भी है और भाव भी इसका अच्छा लग रहा है। शिष्य भाव से पूछ रहा है, प्रश्न नहीं कर रहा है। तो अरे योग्य अधिकारी मिल जाए तो फिर दिया थोड़ी जाता है, वो ले ले अपने आप स्वीकार कर लिया करता है। जैसे गौ माता के पास में गौ माता का वत्स माने बछड़ा पहुंचते ही गौ माता को दूध उतारना नहीं पड़ता, सहसा उसके थनों में दूध आ जाया करता है। उसी प्रकार से अधिकारी शिष्य के पहुंचने पर गुरुदेव भगवान को कुछ देना नहीं पड़ता। गुरुदेव भगवान सब उसके लिए बरसा दिया करते हैं, उलट दिया करते हैं कि ले ले जा, ये ले जा, ये ले जा, ये ले जा, जो तेरे को चाहिए वो सब कुछ ले जा। वही कह रहे हैं यमराज जी महाराज कि प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध। हे नचिकेता, हे नचिकेता, बोले स्वर्ग्यम अग्निम प्रजानन ते प्रब्रवीमि। वो जो विलक्षण विद्या है जिसको अध्यात्म विद्या कहा जाता है, जिसको पराविद्या कहा जाता है, जिसको स्वर्ग की विद्या कहा जाता है, वो साधारण विद्या नहीं है, बोले असाधारण विद्या है। और कैसी है? बोले जो स्वर्ग को प्रदान करे। आप लोग तो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए साधन पूछते हो, मंत्र पूछते हो, लक्ष्मी हमारे पास में आ जाए, ऐसा कोई विलक्षण मंत्र दे दो, हमारे पाप जल कर के राख हो जाए, हमको कुछ करना न पड़े, हमारे सोते सोते ही धन अपने आप ऊपर से छत से गिर करके हमारे पास आ जाए। आप ऐसी विद्या को चाहते हो तो कह रहे हैं हे नचिकेता, अरे नचिकेता, वो विद्या साधारण विद्या नहीं है। बोले स्वर्गम अग्निम प्रजानन, वो स्वर्गदायिनी विद्या है, वो स्वर्ग प्रदान करने वाली विलक्षण अग्नि विद्या है। अच्छी तरह जानने वाला मैं ते प्रब्रवीमि, उसको तुम्हारे लिए प्रदान करता हूँ, भली भांति मैं बतलाता हूँ, उसको तुम ध्यान पूर्वकम सुनो। तुम ध्यान से उस विद्या को आत्मसात करो, उसको सुनो। तत् उमे निबोध, उस विद्या को मुझसे भली भांति प्रकार से, अच्छी प्रकार से निबोध, समझ लो। त्वम एतम अनंतलोकाप्तिम प्रतिष्ठाम, तुम उस विद्या को जो अविनाश लोक की प्राप्ति कराने वाली विद्या है, कैसे लोक की? जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसी अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली विद्या को प्रतिष्ठाम, उसकी आधार जो स्वरूपा है, अथो गुहायाम निहितम विद्धि, बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो। वो विद्या कहाँ है?
बोले बुद्धि अंदर छिपी हुई है। उस बुद्धि के ऊपर आए हुए जंग को हटाने का प्रयास करो। जब तक जंग नहीं हटेगी तब तक रंग अच्छी तरह से होने वाला नहीं है। इसलिए प्रायः लोग, मिस्त्री लोग जिस समय लोहे के ऊपर रंग करते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर आए हुए जंग को हटाते हैं। जंग हटाने के बाद में उसके ऊपर रंग किया करते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में निवास करने वाले संसारी माने वासना युक्त जो जीव हैं, जब तक वासना की बुद्धि उसके पास में रहेगी तब तक वो साधन में उस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि वासना में यदि शरीर है तो इस विद्या का वो अधिकारी नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा? बोले उस अविनाशी लोक की प्राप्ति, उस अविनाश परमपिता परमेश्वर की शरणापन्न हो करके और उस बुद्धि को सात्विक बना करके, राजसिक नहीं तामसिक नहीं, इन दोनों बुद्धि को हटा करके बोले बुद्धि को हटा करके सात्विक अवस्था में, सतोगुण अवस्था में हमको इस विद्या को आत्मसात करना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों ने बतलाया। और इतना जैसे ही कहा, अर्थात अग्नि विद्या को भी, उस विलक्षण विद्या को भी इन्होंने प्रदान कर दिया। और प्रदान कर करके यमराज जी महाराज ने कहा कि लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका या वतीर्वा यथा वा सचापि तत्प्रत्यवदद यथोक्त मथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। कहा तम लोकादिम, उस स्वर्गलोक की जो कारण रूपा अग्नि है, जो ये विलक्षण विद्या है अग्नि विद्या, उस विलक्षण विद्या का, अग्नि विद्या का जो स्वर्ग प्रदायिनी विद्या है, वहां तक पहुंचाने वाली विद्या है, तस्मै उवाच, उसके लिए उन्होंने उपदेश करना प्रारंभ किया। किसने? श्री यमराज जी महाराज ने। किसके लिए? अपने सुयोग्य शिष्य के लिए, अर्थात श्री नचिकेता जी महाराज के लिए उस विलक्षण विद्या को प्रदान करने का संकल्प लिया। याह वा यावती ही इष्टकाः वा यथा चसः अपि तत्तथोक्तम प्रति अवदत्। कहा कि अच्छा, याह वा यावती ही, देखो दो प्रकार की विद्या है, दो प्रकार के यज्ञ हैं। एक यज्ञ है स्मार्त कर्म के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसको कहा जाता है होम। और एक कर्म होता है जो स्रोत कर्म होता है। उस स्रोत कर्म के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसका नाम होता है यज्ञ। वहां पर उस यज्ञशाला का निर्माण करने में बहुत विलक्षण विधियों का पालन करना पड़ता है। उस यज्ञ को संपादित करने के लिए अलग से ही शुभ मुहूर्त में ईंटों का निर्माण करना पड़ता है। उस यज्ञ को संपादित करने के लिए विलक्षण औषधि की काष्ठा से बहुत सारे उपकरण बनाने पड़ते हैं। जैसे एक साधारण सी बात है, जिस समय यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य होता है अरणि मंथन के माध्यम से, वो अरणि मंथन कोई साधारण नहीं होता, वो भी असाधारण होता है। चूंकि वो समी गर्भस्थ अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर जो उत्तर शाखा की समिधा हुआ करती है, काष्ठ हुआ करती है, उसका शोधन करने के बाद में उसकी वो अग्नि बना करती है। उससे वेद मंत्रों का सहारा लेते हुए, घर्षण करते हुए
जब वह अग्नि की चिंगारियां, वो अग्नि के चिंगारे स्वयं परमपिता परमेश्वर के रूप में, यज्ञ नारायण भगवान के रूप में उनका प्राकट्य हुआ करता है। तो जैसे हमने आपको एक यज्ञ के माध्यम से अग्नि मंथन की प्रक्रिया बतलाई, उसी प्रकार से यज्ञ के अंतर्गत बहुत सारे उपकरण बने। जैसे अग्नि मंथन बनाया जाता है, ऐसे ही वहां पर बहुत सारी गाड़ी हैं, बहुत सारे उपकरण हैं, वो सब बनाने पड़ते हैं और वो साधारण नहीं बनाए जाते। और भी आप जब जगन्नाथ भगवान में पुरी में पहुंचते हो और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिवस में जिस समय रथ यात्रा वहां पर संपादित की जाती है, वो रथ भी वो साधारण लकड़ी पर बना हुआ नहीं होता। जैसे जगन्नाथ भगवान को उस रथ पर आरूढ़ करने के लिए शुभ मुहूर्त में शुभ काष्ठ के पास में जाकर के उसको निमंत्रण दिया जाता है और उस काष्ठ का संचय करके मंत्र पूर्वक उसका निर्माण किया जाता है। उसके उपरांत जब उसका शोधन हो जाता है, तब जगन्नाथ भगवान उसके ऊपर विराजमान होते हैं। तो जैसे भगवान को विराजमान करने के लिए समंत्रक विधि पूर्वक उस काष्ठ से भगवान का सिंहासन बनाने की विधि है, उसी प्रकार से यज्ञ में भी भगवान के उपकरण बनाने की विधि शास्त्रों के अंतर्गत बतलाई गई है। और आज प्रायः होता है। याहा वा यावती ही, उसमें कैसे कुंड का निर्माण करना चाहिए, उसमें कितने ईंटों की आवश्यकताएं होती हैं, इन सब का अलग अलग चयन किया जाता है। ये सब बातें भी श्री यमराज जी महाराज ने अपने विलक्षण शिष्य श्री नचिकेता जी महाराज को बतलाई। चह सह अपि तत् यथोक्तम, नचिकेता ने भी जैसा सुना उसी प्रकार से समझ करके प्रति अवदत यमराज जी महाराज को सुना दिया। यही शिष्य का, उत्कृष्ट कोटि के शिष्य का प्रथम लक्षण है। यथा श्रुतम तथा श्रावितम, जैसा सुना वैसे का वैसा ही सुना दिया। अथ मृत्यु अस्य तुष्टः पुनः एव आह, उसके बाद में मृत्यु के स्वामी यमराज जी महाराज उस बालक पर संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के पुनः एव आहा, उन्होंने पुनः बोलना चाहिए। पुनः बोलने से पहले, चूंकि समय की अपनी अपनी मर्यादा है, समय की मर्यादा का स्मरण करते हुए आज इस दिव्य सत्र को यहाँ पर विराम लेते हैं। और विराम लेने से पूर्व, जैसे कल कुछ प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित हुए, हमारे श्री राजू जी के द्वारा 3 प्रश्न उपस्थित हुए कि पीतोदकाह का अर्थ अंतिम बार पानी पिया गया, जिनके द्वारा यह कैसे बनेगा। हमने व्युत्पत्ति करी थी कि पीतम उदकम याभिः यैः अंतिम वारम, यहाँ पर प्रायः ऐसा लगाना चाहिए। यदि हम यहाँ पर प्रायः ऐसा होता ये नहीं लगाते तो ये अर्थ यहाँ पर संगत नहीं होगा। इसलिए प्रायः शब्द लगा करके पीतोदकाह का अर्थ हमने ऐसा बना लिया कि जिसने जल पी लिया है और अंतिम बार अब उसके अंदर जल पीने की सामर्थ्यता भी नहीं है, चूंकि भूतकाल में निष्ठा और अक्त प्रत्यय यहाँ पर लिया गया है। पीतम में पा धातु से अक्त प्रत्यय यहाँ पर भूतकाल को द्योतित कर रहा है, तो अर्थ ऐसा लगाना हमको पड़ेगा कि प्रायः
अथवा ऐसा होता तो, अर्थात वो कैसी गौवे हैं? बोले अब ऐसी गौवे हैं कि अब वो पानी पीने की भी योग्यता उनकी नहीं है। जब व्यक्ति अत्यंत अजीर्ण और अशीर्ण हो जाता है, न कुछ खा पाता है, न चल पाता है, न देख पाता है, न सुन पाता है, तो लोग प्रायः ऐसा कहते हैं, हे प्रभु अब तो बस ठाकुर जी की गिनती गिन रहा है, सांसें केवल ले रहा है। वही स्थिति इन गौ माता की भी दिखलाई पड़ रही है। इससे ऐसा लगता है कि प्रायः ऐसा शब्द जोड़ लेने से हमारा इतः परम पातुम सामर्थ्यमेव न, ऐसी जब हम व्युत्पत्ति करेंगे तब हमारा अर्थ संभवतः संगत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि नचिकेता जी के द्वारा पिता के लिए दास्यसी इति ऐसा प्रयोग क्यों? हम जान रहे हैं कि दास्यसी इति ये एक प्रश्नवाचक यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, जिसका अर्थ है दास्यति माने दोगे। दुदाएं दाने धातु से लिट लकार को भविष्यकालीन क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। हे तात, हे पूज्य पिताजी, माम कस्मै दास्यसी इति, आप मुझको किसको दोगे, इस क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो दास्यसी इति प्रयोग क्यों पिता के लिए? हमको लग रहा है ये पूज्य नचिकेता जी महाराज ने अपने पिता के लिए ये जो भविष्यकालीन दा धातु का प्रयोग किया है, यह संगत ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में भविष्यकालीन क्रिया का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि कुमार शब्द की कई व्युत्पत्तियां हैं, यहाँ कौन सा अर्थ लेंगे? जैसा आपको बतलाया गया था कि कुमार शब्द का अर्थ एक तो कौमारावस्था हुआ करता है, एक कुमार शब्द का अर्थ जिसने अपने कामदेव के ऊपर विजय पताका प्राप्त कर ली है, अर्थात उस कामदेव को मार करके विजय जिसने प्राप्त कर ली है, उसको भी कुमार कहा जाता है। तीसरा कुमार शब्द हमने बतलाया था, यह क्रीडयति, कुमारयति क्रीडयति इति कुमारः, अर्थात जो खेलता है, तो पूरा संसार ही प्रकृति माने परमेश्वर के समक्ष पूरा संसार ही खेल रहा है, तब तो हो सकता है ये अतिशयोक्ति दोष यहाँ पर उपस्थित हो जाए। परंतु हम यहाँ पर वस्तुतः अनित्य वस्तुनः सह कुमारः कुमारयति, जो अनित्य वस्तु से कुमार खेल रहा है, ये संसार क्या है? बोले सत्य वस्तु नहीं है, अपितु क्या है? बोले अनित्य वस्तु है। नित्य वस्तु क्या? बोले परमपिता परमेश्वर। तदतिरिक्त क्या? बोले अनित्य वस्तु। उस अनित्य वस्तु से जो कुमार खेला करता है, तो उसको जैसे आप गेंद से खेलते हो, जैसे आप बैट बॉल से खेलते हो, वो बॉल खोई जाती है, दुख नहीं होता है, बालक आने पर उस क्रिया को भूल जाया करता है। परंतु हम जो खेल संसार में खेल रहे हैं, हम उस क्रिया को भूल नहीं पाते हैं, परंतु बालक उस क्रिया को संपादित करने के बाद में उसको भूल जाया करता है। इसलिए उस बालक की दृष्टि में वो खेल है, अर्थात ये पूरे का पूरा संसार अनित्य है, और अनित्य वस्तु के साथ खेल खेलना ये कुमार की विशेषता हुआ करती है। अथवा कुत्सितो मृतः कामः जया अवस्थायां कामोपि अक्षमा भवति, ज्ञानमेव न सामर्थ्यमेव न भवति नास्ति इति कुमारः, अर्थात जिसने जिस अवस्था में, उस छोटी सी अवस्था में उसको ज्ञान ही नहीं होता, उसकी सामर्थ्यता भी नहीं होती कि कामदेव भी कोई वस्तु है, काम भी कोई वस्तु है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करके अक्षम हो करके उस कामदेव का दमन करके जो आनंद की यात्रा में यात्रा करता है, उसको भी यहाँ पर कुमार कहा जाता है। अस्तु कुमारयति क्रीडयति इति कुमारः, जैसी भी व्युत्पत्ति
हमको यहाँ पर लगानी हो हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये नचिकेता जी महाराज, इनके अंदर दोनों तीनों व्युत्पत्तियां इनके अंदर घट रही हैं। यदि हम इनको खेलने वाला बालक कहें तो वो बालक इस पूरे संसार को अनित्य वस्तु मान करके हमारे साथ वो खेल खेल रहा है। यदि हम ऐसा नहीं मानते हैं तो वो नित्य वस्तु मन परमपिता परमेश्वर यमराज, उस यमराज के पास में चला जाता है। यमराज के पास में वही व्यक्ति जा सकता है जो व्यक्ति इस संसार को अनित्य मानता हो और नित्य यमराज मने उस यमलोक को मानता हो। अर्थात वो बालक यम को नित्य वस्तु मान करके नित्य वस्तु का और उस जीव का तादात्म्य में हुआ करता है। तो इस दृष्टि से भी यहाँ पर ये कुमार शब्द की संगति दिखलाई पड़ रही है। दूसरी व्युत्पत्ति कामदेव की थी। कामदेव का भी इन्होंने दमन किया है, चूंकि इनको मालूम ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और सामर्थ्यता भी उस अवस्था में नहीं होती। दोनों ही व्युत्पत्तियां यहाँ पर संगत जैसी दिखलाई पड़ रही हैं। आज के प्रश्न में जय जय। गुरुजी, यहाँ मतलब कुत्सितः मारः, ये ना मतलब जिसने कामदेव को मार दिया है। हाँ, कुत्सितः मारः कामः, ठीक। हेलो। और दूसरी व्युत्पत्ति गुरुजी, जैसे जो प्रजनन शक्ति समक्ष जो है, हाँ हाँ, तो एक तरफ तो अप्राप्त प्रजनन शक्ति ही, अप्राप्त प्रजनन शक्ति ही, हाँ जी, हाँ, अप्राप्त प्रजनन शक्ति ही, जिसकी प्रजनन शक्ति की प्राप्ति ही नहीं हुई है, ऐसा भी अर्थ कर लेंगे। हाँ, ये पूछना चाह रहा हूँ कि अंतिम बार का अर्थ कहाँ से आक्षेप करेंगे हम? अंतिम बार का जो अर्थ ले रहे हैं वो कहाँ से आ जा रहा है? अच्छा, यहाँ पर क्या किया, गावह इस क्रिया का, इस विशेषण, ये सब विशेषण बनाए। गावह कीदृशी, वो गो किस प्रकार से है, बोले पीतोदकाः जगदत्रिणाः, नहीं, ये विशेषण हम लेकर के मानसिक स्थिति से लेकर के आएंगे, भाव से लेकर के आएंगे, वहां के प्रसंग को देख करके चतुर्दश अर्थों में संगति लगाई जाती है। तो लगता है प्रसंग संगति के क्रम से यहाँ पर अंतिम बारम ऐसा आक्षेप करेंगे। हाँ, क्योंकि पीतोदक कहने से तो ये अर्थ प्रतीत नहीं होगा, अंतिम बारम या पीवती, हाँ, ऐसा आक्षेप करना पड़ेगा। मानो कि ऐसा, ये माना शब्द यद्यपि आता नहीं है, परंतु मानो कि ऐसा होता तो ये हो जाता। तो ये मानो कि यह है नहीं, परंतु जिसने अंतिम बार ही जल पी लिया है ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगाते हैं। गुरुजी, एक चर्चा हुई थी हेलो हेलो,